खबर ये आ रही है कि इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है। हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंथ, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। क्या कहेंगे, क्या ये इंडिया की बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो है इंडिया की इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दुनिया भर से इंडिया को मुबारकबाद आ रही है। जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है। जो ये वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है ये बड़ी कंपनीज के कारण नहीं हुई, ओनली जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनीज हैं जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही हैं उसके कारण हमारी इवैल्यूएशंस इंक्रीज हो रही हैं। प्लस आप देखा होगा नई नई कंपनीज भी जुड़ती जा रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नया इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, दो बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही ऊपर की तरफ जा रही है वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप में वो सोच भी नहीं। 10 साल में ऐसा टर्न अराउंड ये तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है और ये मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए हम उनके प्यार भी करते हैं, उनके साथ उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं कि भारत के लिए वो छवि बनाई है कि आज हम गर्व से बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद दोस्तों। पिछले साल भारत के शेयर बाजार ने कई मुकाम हासिल किए, लेकिन अब पहली बार रामलला के आते ही एशियाई देशों के बीच भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत के शेयर बाजार ने हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार को भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों की वैल्यू बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गयी, जिसके बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय शेयर मार्केट ने ये मुकाम हासिल किया है। वहीं भारत की इस बड़ी उपलब्धि को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है। हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है। हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। ब्लूमबर्ग के अलावा दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस खबर को इस वक्त पब्लिश कर रहे हैं और ब्लूमबर्ग में हमें जो खबर मिलती है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इसकी क्या अहमियत है और ये कैसे हुआ, यहां तक इंडिया कैसे पहुंचा, इस पे तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि देखिए तरक्की कहां पर पहुंच रही है। लेकिन ना हम जो बात करते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में
ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, अभी तो इसको बीट किया, आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है, उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं, उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है। और तो वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े बड़े कारोबार करने वाली इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं उनको बीट कर दिया है, और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी, इसमें बताया जाता है दी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है इंडिया, यानी उसने अब अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि अपने आप को चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो पेश कर रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ, तमाम न्यूज जो ब्लूमबर्ग और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है फ्रेश कैपिटल फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। और उसमें क्या वजह है? उसमें ये बताई गई है कि थैंक्स टू इट्स स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप, और इसके अलावा जो ड्रिवन यानी एक ऐसी इकोनॉमी जितनी तेजी से तरक्की करी है वो, और फिर ये भी कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ मेजर नेशंस बन चुका है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर नेशंस एंड मेजर इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। तो अब चाइना को वैसे तो और बहुत सारे महाजों पर हम देख रहे हैं, देखें ना, अब देखें तो हमने आपको पिछले चंद सालों में ये खबरें दी कि चाइना से कैसे कारोबार उठ उठ के जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आईफोन से लेकर और काफी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो कि चाइना में बड़ा कारोबार है, उनके बड़े कारोबार जो हैं उसमें से काफी बड़ा हिस्सा निकल के इंडिया की तरफ गया। ये बात अपनी जगह पर कि चाइना में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स हैं वो मौजूद हैं, आईफोन से लेकर बहुत कुछ। वो जो पूरे तरीके से वहां से उठ के आना उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक ही कंट्री जो है वो इन्वेस्टर्स अपनी तरफ खींच रहा है, और वो कंट्री है इंडिया। और इंडिया जो है वहां पर अब चाइना के इन्वेस्टर्स खींच के जा रहे हैं। जो आईफोन की हम बात कर रहे थे, और देखिए अभी हमने आपको बताया कि बोइंग इंडिया चला गया, बोइंग इंडिया आ रहा है। और ये तो दुनिया भर के जो चंद बड़े इदारे हैं, आप समझ सकते हैं, चंद मतलब गिनती पे गिने जा सकते हैं। तो बड़े 4-5 जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, जब वो किसी तरफ जाते हैं और अगर वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो फिर उनके पीछे तो भाई एक लैंडोरी लगती है, यानी ये कि वो एक लाइन लगती है, और वो लाइन जो है बाकी उन इदारों की वो देखते हैं कि ये जा रहे हैं। और यही हुआ है कि जब इन्वेस्टर्स ने दुनिया के देखा है कि इतनी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ जा रही हैं, तो वो वाले इन्वेस्टर्स जो कि दूसरे कंट्रीज में, चाइना में कहीं और काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपना माल उठा के अब इंडिया की तरफ लाना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि अब स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ पर पहुंची है।